वो कहते हैं ना कि पहले इंसान अपने लिए अच्छी आदतें बनाता है, फिर वो आदतें इंसान को बनाती हैं। शायद आपको ये बात समझ ना आए, चलें थोड़ा डिटेल से देखते हैं। दोस्तों, इमेजिन करें कि एक दूध वाला है जो हर रोज सुबह अपनी साइकिल पे दूध लेने एक जंगल से गुजर के दूर गांव में जाता है। उसको रास्ते का पता नहीं होता, इसलिए किसी न किसी से रास्ते का पूछ के जंगल को पार करता है और वो उसी रास्ते से वापस आता है। वो ये काम हर रोज सुबह पिछले 10 साल से कर रहा है। ऐसा करने के कुछ टाइम बाद ही उसकी साइकिल के निशान उस रास्ते पे पड़ जाते हैं और उसको रास्ता पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती। शायद एक टाइम बाद वो आंखें बंद करके ही जंगल पार कर लेगा। और यही सब कुछ हमारी आदतों के साथ होता है, क्योंकि ये कुछ टाइम के बाद ऑटोमेटिक हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इमेजिन करें कि अगर किसी दिन वो दूध वाला किसी और डायरेक्शन में निकल जाता तो कहीं और ही पहुंच जाता। इसलिए मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स के राइटर डीन ग्रेजियोसी कहते हैं कि हमें अपने अंदर चेंजेस लाने के लिए बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है। क्या आप नेक्स्ट डे उठते हो और अपने आप को कम्प्लीटली चेंज कर देते हो? नहीं, आपने बस अपने अंदर छोटे से चेंजेस लाने हैं। हमें अपने रास्ते को थोड़ा सा चेंज करना होता है और हम अपने अंदर बहुत बड़े रिजल्ट्स देख पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इस बुक से 4 ऐसी आदतों के बारे में पढ़ेंगे जो आपको बदल के रख देंगी। बस आपको अपने अंदर स्मॉल चेंजेस लानी होती हैं। बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं जिनको हम अक्सर नज़रअंदाज कर बैठते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो आप इस बुक के इम्पॉर्टेंट लेसन्स को मिस कर दोगे। तो दोस्तों, सबसे पहली आदत या प्रिंसिपल आती है क्लैरिटी। आपको ऐसा बहुत बार फील होता होगा कि आपके अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है और आप बहुत मेहनत कर रहे हो, पर उसके बावजूद भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलते। आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो। ये ऐसा ही है कि आपके पास दुनिया की तेज तरीन कार है जो 200 माइल फी घंटा की रफ्तार से चल रही है, पर प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। स्पेशली कि आजकल की इस डिजिटल एज में कि हम इतने बिजी हैं कि जितने पहले नहीं थे, क्योंकि इंटरनेट कभी सोता नहीं है। आज के टाइम में हम बहुत तेज स्पीड से आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें अपनी डायरेक्शन का ही पता नहीं है। इसलिए हमें कहीं भी अपनी एनर्जी लगाने से पहले ये फिगर आउट करना होगा कि हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, क्योंकि हम बिना डेस्टिनेशन के कहीं भी नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए आप अपने आप से एक सवाल पूछो कि आप कहाँ पर हो और आपके गोल्स क्या हैं। जिस तरह हम जीपीएस पे अपनी डेस्टिनेशन डालते हैं तो ये हमें अपनी मंजिल पे पहुंचा देती है, इसी तरह हमें अपने लाइफ के गोल्स को भी डायरेक्शन देनी होगी। इमेजिन करो कि 1 साल बाद आपकी लाइफ कैसी होगी और तब आप सोचना कि आपका लास्ट ईयर कैसा गया। क्या आपने वो सब अचीव कर लिया जो आप अचीव करना चाहते थे? आपने अपने बिजनेस में कितनी प्रोग्रेस की? कितने पैसे कमाए पिछले 1 साल में? आपके रिलेशनशिप और लाइफस्टाइल कैसी थी? और आपने कौन सी एक स्किल सीखी जो 1 साल पहले आपको नहीं आती थी? इसी तरह आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी। प्रिंसिपल नंबर 2, फाइंडिंग योर वाई। ये तो हम सबको पता ही है कि अगर हमें फिट रहना है तो हमें हेल्दी फूड खाना होगा और एक्सरसाइज भी करनी होगी, पर फ्रैंकली स्पीकिंग हम में से कितने लोग हैं जो इसको फॉलो करते हैं? आपको पता चल गया है कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और आपको उधर कैसे जाना है, जो कि एक अच्छी चीज़ है अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए। अक्सर कुछ को तो पता भी नहीं होता कि जर्नी स्टार्ट कैसे करनी है, या फिर उनका ऐसा एटीट्यूड नहीं होता कि वो अनस्टॉपेबल हो जाएं। तो फिर हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें बिना रुके उस जर्नी की तरफ बढ़ते जाएं और रास्ते में कितने भी खड्डे आ जाएं पर हम डरे बगैर उन सारों को पार कर लें। उसके लिए हमें अपने आप से एक सवाल पूछना होगा कि हम उस रास्ते पे जाना क्यों चाहते हैं। हमें अपना वाई ढूंढना होगा और ये वाई हमारी उस तेज कार के लिए पेट्रोल का काम करेगी। इसलिए बुक के ऑथर हमें 7 लेवल फार्मूला का यूज़ करने को बोलते हैं। हमें अपने आप से 7 बार पूछना है कि हमें उस डेस्टिनेशन तक क्यों जाना है। अक्सर पहले 4 वाई का आंसर वही होता है जो आपने सोच के रखा होता है और आपको भी पता नहीं होता। जैसा कि पहले वाई ये हो सकता है कि मैं ये वीडियो क्यों देख रहा हूँ, तो इसका आंसर आपके दिमाग में हो सकता है कि मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ और अपना करियर चेंज करना चाहता हूँ, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैं अभी ग्रेजुएट हुआ हूँ और अपने लिए करियर ढूंढ रहा हूँ।
ये स्टार्ट के सारे आंसर आपके प्री मेडिटेटेड होते हैं, पर जब आप 5वें, 6ठे और 7वें वाई पे जाओगे तो तब आपको अपने दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचना होगा, और एक्चुअल में वही आपके राइट आंसर होंगे जिनके बारे में आपने कभी डीप लेवल जाके सोचा ही नहीं होगा। इसलिए ऑथर हमें ये एक्सरसाइज करने का बोलते हैं। जैसे आपकी लाइफ में कोई गोल होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने मास्टर्स करना है, तो आप अपने आप से 7 दफ़ा पूछते हो कि आपने आखिर मास्टर्स करना क्यों है। आपको डिफरेंट आंसर मिलेंगे, तो तब आप जान पाओगे कि आप अपनी लाइफ से क्या चाहते हो। अब आता है थर्ड प्रिंसिपल, किल द विलन अवेकन द हीरो। इस बुक में एक स्टोरी है जिसमें एक औरत अपने ग्रैंडसन को एक स्टोरी सुनाती है। वो अपने ग्रैंडसन को कहती है कि हमारे अंदर 2 भेड़िए हैं। एक भेड़िया जेलस होता है और नेगेटिव फीलिंग्स से बड़ा होता जाता है, जो कि एक विलन की तरह होता है, जबकि दूसरा भेड़िया एम्बिशियस और पॉजिटिव होता है और उसको पता है कि वो सब कुछ अचीव कर सकता है, जो कि एक हीरो की तरह होता है। तब उनका ग्रैंडसन उनसे पूछता है कि एंड में कौन सा भेड़िया जीतता है, तो औरत कहती है जिसको आप खाना खिलाते हो। तो इधर डिपेंड करता है कि आप अपने हीरो को पालना चाहते हो या विलन को पालना चाहते हो। पर ऑथर बोलते हैं कि हम अक्सर ऐसे भेड़ियों को पालते रहते हैं जो हमारे अंदर नेगेटिविटी पैदा करता रहता है और हमें पता भी चलने नहीं देता। जैसा कि नेगेटिव मीडिया, आजकल हम इंटरनेट और सोशल मीडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ पे एक क्लिक का मतलब है पैसा, और हमें पता है कि पॉजिटिव न्यूज़ से ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ही बिकती है। लोगों को ये देखना पसंद है कि कौन सा मुल्क बर्बाद हो रहा है, किधर जंग हो रही है, और इसी तरह की नेगेटिविटी हमें इफ़ेक्ट करती रहती है। इसलिए ऑथर हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें 30 दिन तक न्यूज़ डाइट पे जाना है। मतलब हम 1 महीने तक कोई न्यूज़ नहीं सुनेंगे, और उस टाइम हम अपने विलन को नहीं बल्कि अपने हीरो को पालेंगे। और एक चीज़ जो हम अनजाने में करते चले जाते हैं वो है अपनी वीकनेस पे फोकस करना। बचपन से ही हमें ये सिखाया जाता है कि आपको जिस चीज़ में वीक हो उस पे ध्यान दो। स्कूल में भी अक्सर टीचर हमें यही कहते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में वीक हो, इस पे ध्यान दो। पर इस बुक में ऑथर हमें कहते हैं कि हमें अपने वीकनेस पे नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना है। हो सकता है कि तुम मैथ में वीक हो, पर किसी और सब्जेक्ट में तो स्ट्रांग हो सकते हो ना। हमें अपनी स्ट्रेंथ पे काम करना है। हमें अपनी स्ट्रेंथ पे काम करके अपने हीरो को आगे लाना है। आपको वही चीज़ करनी है जिसमें आप अच्छे हो, ना कि दुनिया जो चाहती है कि आप करो। प्रिंसिपल नंबर 4, द पावर ऑफ योर स्टोरी। हम सबकी कोई ना कोई स्टोरी ज़रूर होती है कि हम क्यों अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे, और क्या हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं या नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि हम सब की लाइफ अलग अलग होती है और हम सब अलग अलग सिचुएशन से गुजर के निकले होते हैं, और इन सब की वजह से हम खुद पे लिमिट लगा देते हैं कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। हम अपने ट्रू पोटेंशियल को देख ही नहीं पाते। इसलिए ऑथर बोलते हैं कि अगर हम अपने देखने का नज़रिया चेंज कर दें तो हम अपनी स्टोरी को भी चेंज कर सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि उनको बचपन से ही डिसलेक्सिया था, जिसकी वजह से वो सही तरह से रीड नहीं कर पाते थे और लोग उन्हें डम्ब बोलते थे। और काफ़ी टाइम तक ऑथर अपने आप को इसी तरह देखने लगे थे और कॉन्फिडेंस भी ज़ीरो हो गया था। तो फिर उन्होंने अपने अंदर के हीरो को पहचानना शुरू किया। उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो रीडिंग तो अच्छी नहीं कर पाते, पर वो चीज़ों को देखकर और सुनकर बहुत जल्दी समझ जाते हैं। जिसके बाद उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा, बस अपने नज़रिए को चेंज करके। इसलिए हमें अपने आप को देखना होगा, हमें अपनी पॉजिटिव साइड देखनी है, ना कि नेगेटिव साइड, क्योंकि ये सिर्फ आप पे ही डिपेंड करता है कि आप अपने हीरो को पालते हो या विलन को। तो दोस्तों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स फ्रॉम मिलियनेयर सक्सेस हैबिट्स से। होप ये आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाएगी। नेक्स्ट वीडियो में कोई और बात करेंगे। आज की ख़ास बात ये कि लोग आस इंसानों से लगाते हैं, पर ना उम्मीद होके शिकवा अल्लाह से करते हैं। अल्लाह हाफिज़।